हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। और हर संडे की तरह आज हम बात करेंगे जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि आज के जीके के पिटारे में आपके लिए क्या खास है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि ये बजट का मौसम है तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बात आती है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। ये कहाँ पे है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी अशोक से ही रिलेटेड है, यानी जो अशोक जी थे, उन जो राजा थे उनसे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महिंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था। तो उन्होंने उनको भेजा था श्रीलंका। और ये भेजा इसलिए था ताकि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके, जो कि उनका धर्म अपना लिया था उन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपको कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें चारों दिशाओं की, तो जो हमारा पूर्वी जो भाग है, यानी पूर्वोत्तर का जो भाग है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ऐसी जगह है या ऐसा प्रदेश है या ऐसा राज्य है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 2 प्रश्नों को लेकर के आता है। पहला यह है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है आपका भारत रत्न। और इसको प्रथम भारतीय महिला जो थी उसे किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था हमारी पूर्व जो प्रधानमंत्री जी थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी को 1971 में ये दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। तो हम सभी को पता है इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के इलाज में किया जाता है। और ये क्या है, ये करता ये है कि जो शरीर का शर्करा लेवल है, शुगर का लेवल है, उसे थोड़ा कम कर देता है, नॉर्मल पे लेकर के आ जाता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, बहुत से लोग करेले का रस भी पीते हैं। करेले में कुछ हद तक इस तरह के गुण होते हैं ताकि वो नीचे की तरफ आ जाए उनका उसका शुगर का लेवल है उसके लिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये भी हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, मानसेरम, जो कि मेघालय में है। पहले ये चेरापूंजी में हुआ करती थी, उसके बाद ये चेंज होकर के अब जो है मानसे नरम में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। तो ये अमृतसर में 1919 में हुआ था। और ये बैसाखी के दिन हुआ एक निर्मम हत्याकांड था जो कि अंग्रेजों द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद फौज ने काफ़ी जगहों पर अपना जो परचम था वो रलाया था। उसमें से एक जगह थी अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा भूभाग, जहाँ पे जो काला पानी की सज़ा दी जाती थी, बोलते थे काला पानी की सज़ा दी जाती है, वहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और उसे आज़ाद कराया था सर्वप्रथम। और फिर पूर्वोत्तर के भाग से, जो कि हमने पढ़ा भी, पूर्वोत्तर के भाग से इन्होंने क्या कोशिश की थी कि पूर्वोत्तर के भाग से ये भारत में अंदर घुसने की कोशिश की थी। जब ये हुआ कि आखिरी में युद्ध विराम की स्थिति आई, या ये कह लीजिए कि इनकी हार होने लगी, तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहने के पीछे कई कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे पूरे भारत की रियासतों को, अलग अलग राज्यों को एक जगह मिला करके एक पूरा सुदृढ़ भारत बनाने की कोशिश की थी। अब अगर मान लें आप राजस्थान की बात करें या फिर हैदराबाद की बात करें या कोई अलग अलग जगहों की बात करें, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको भारत में विलय कराया था। अब अगर बात करें इसमें एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बोलते हैं, उसको बनाया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने। और वो कहाँ है, आप अगर कमेंट सेक्शन में बता सके तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 पावरफुल क्वेश्चंस आज के जीके के। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।